यूपीएसएससी की 5512 जूनियर असिस्टेंट भर्ती में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा उलटफेर हो रहा है। पता है क्या हो रहा है? टाइपिंग टेस्ट के लिए जो 90,000 उम्मीदवार बुलाए गए थे, उनमें से आधे से ज्यादा तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरी कट ऑफ का पूरा गणित ही बदल कर रख देगा। चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो इस पूरे विश्लेषण के कह सकते हैं जान है। टाइपिंग टेस्ट में जो अटेंडेंस है वो औसतन सिर्फ 35% है। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 में से केवल 35 उम्मीदवार ही टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं। और बस ये एक अकेला आंकड़ा ये पूरी कहानी को पलट देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली कंपटीशन जो है वो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा कम है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो इस बड़े बदलाव का पूरा असर समझने के लिए सबसे पहले इस भर्ती से जुड़े जो बुनियादी आंकड़े हैं, जो बेसिक नंबर्स हैं, उन पे फटाफट एक नज़र डालते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये भर्ती बहुत बड़े पैमाने पर है। सीटें हैं 5,512 और 41 नंबर के कट ऑफ पर लगभग 90,000 लोगों को टाइपिंग के लिए कॉल किया गया था। अब ये स्लाइड जो है ना, ये एक बहुत मजबूत कहानी बता रही है। जब हम देखते हैं कि 65% उम्मीदवार, मतलब 65% लोग तो आए ही नहीं, तो ये साफ हो जाता है कि आधे से ज्यादा कंपटीशन तो मैदान में उतरने से पहले ही बाहर हो गया है। और यही बात है, ये कम उपस्थिति उन सभी सीरियस उम्मीदवारों के लिए एक शानदार खबर है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट बनने से पहले ही भीड़ काफी हद तक अपने आप ही छट चुकी है। अच्छा, और जिन लोगों के टेस्ट अभी होने वाले हैं, उनके लिए एक ज़रूरी अपडेट है। अभी तक का जो फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से टाइपिंग का मैटर मॉडरेट लेवल का है। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा आसान है और ना ही कोई मुश्किल स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सब आंकड़ों का, इस कम अटेंडेंस का फाइनल कट ऑफ पर आखिर क्या असर पड़ेगा? इसको समझने के लिए हमें पिछली भर्तियों का ट्रेंड देखना ही होगा। पिछली जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, उसमें मेंस का कट ऑफ था 48 और फाइनल कट ऑफ किया था 63, यानी कि पूरे 15 नंबरों का उछाल। ये एक बहुत बड़ा जंप था। तो अगर हम वही 15 नंबर वाला जंप इस बार के 41 नंबर के बेस कट ऑफ पे लगाएं, तो एक शुरुआती अनुमान बनता है 56 नंबर का। पर रुके, ये सीधी सादी गणित इस बार पूरी तरह से सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो इस बार उम्मीदवारों के फेवर में काम कर रहे हैं। पहला, इस बार सीटों की संख्या बहुत बहुत ज्यादा है, 5500 से भी ज्यादा। और दूसरा, अटेंडेंस ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है, सिर्फ 35%। इन दोनों वजहों से ये लगभग तय है कि कट ऑफ में उछाल पिछली बार जितना बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। इस पूरे डेटा पर आधारित विश्लेषण के बाद अनुमानित फाइनल कट ऑफ आखिर हो क्या सकता है? तो ये रहे नए अपेक्षित बेंचमार्क। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 55 या उससे ज्यादा का स्कोर एक बहुत ही सेफ पोजीशन मानी जाएगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये लगभग 53 से 54 नंबर के बीच रहने की उम्मीद है, और एससी उम्मीदवारों के लिए 51 से ऊपर का कोई भी स्कोर सेफ माना जा सकता है। ठीक है, तो कट ऑफ का विश्लेषण तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि जिसका इंतजार सबको है, यानी कि अंतिम परिणाम, वो कब तक आएगा? देखिए, भर्ती प्रक्रिया के जो अलग अलग चरण हैं और आयोग की जो काम करने की मौजूदा रफ्तार है, उसको देखते हुए ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट फरवरी 2026 तक जारी कर दिया जाएगा। तो अब एक सवाल आप सभी लोगों से, इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद आपके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए? अपने नंबर और अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा।